आगे के एपिसोड 45 में हमने देखा था इनोसेंट जीरो के आर्मी ऑफ डेड ने शहर पे अटैक कर दिया था। फिर सारे डिवाइन मिशनरीज मिलकर उनका सामना कर रहे थे और दूसरे तरफ मैस अभी तक बेहोश था। अब आगे स्टोरी के स्टार्टिंग में पहले हमें इनोसेंट जीरो का अड्डा दिखाया जाता है, जहां अभी फ़िलहाल सोफिना बिब्लिया पहुंच चुकी थी और वो अभी एक बड़े से हॉल रूम पे चल रही थी। वो कहती है यही शायद उनका ठिकाना होगा, मगर ये कितना खतरनाक लग रहा है। बिब्लिया ये सब कह ही रही थी, मगर तभी वो अपने पीछे किसी को महसूस करती है, जिससे बिब्लिया काफ़ी घबरा जाती है। फिर उसके बाद ही एक बड़ा सा तलवार आके उन पे अटैक कर देता है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ डेलिसेस्टर आ चुका था। डेलिसेस्टर आके कहता है क्या ये इतना जल्दी ख़त्म हो गया क्या? डेलिसेस्टर बात कर ही रहा था, मगर तभी वो कुछ नोटिस करता है। वो देखता है कि बिब्लिया ने तो उसके तलवार को सिर्फ अपने बुक से ही रोक लिया था। फिर बिब्लिया कहती है इस दुनिया में किताब से ज़्यादा सख्त कोई भी चीज़ नहीं। डेलिसेस्टर कहता है हैं, तुम तो बड़े मजाकिया हो। फिर सीन चेंज होके हमें हेलस्टोन को दिखाया जाता है, जो कि अभी किसी अनजान जगह से चल रहा था और आगे बढ़ रहा था। तभी वो अपने सामने एक बंदे को देखता है जो कि बैठा हुआ था और पुडिंग खा रहा था। फिर वो बंदा गुनगुनाते हुए उठता है, मगर हेलस्टोन का पसीना निकल रहा था। वो कह रहा था रुको, ये वो नहीं हो सकता। फिर हम देखते हैं ये एपिडेम था, इनोसेंट जीरो का थर्ड बेटा, जो कि अजीब सा हरकतें कर रहा था। उसका पुडिंग ख़त्म हो चुका था इसलिए। फिर हेलस्टोन कहता है ये डरावना है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें फेमाइन को दिखाया जाता है, जो कि इनोसेंट जीरो का सेकेंड बेटा था। वो ताश के पत्तों से कोई एक ट्रिक कर रहा था, मगर तभी वहाँ पर आगिटो ट्रायन आ जाते हैं और वो आके फेमाइन को चैलेंज कर देते हैं। फिर फेमाइन भी अपने ताश के पत्तों को समेट लेता है और ट्रायन के आंखों के सामने से उन पत्तों को गायब कर देता है। ये देख के ट्रायन भी चौंक गए थे, मगर तभी उसी वक्त ट्रायन के बॉडी में से वो सारे ताश के पत्ते निकलते हैं, जिससे कि ट्रायन के शरीर में सभी जगह से खून निकलने लगता है। लेकिन फिर भी ट्रायन फेमिन के सामने हंसते हुए अपना सिर झुका लेते हैं और कहते हैं ये दर्द सच है, ये ज़िंदगी का असली मतलब है। हम सभी घाव को स्वीकार कर लेते हैं और दर्द का सामना करते हैं, फिर उन्हीं दर्द को अपना प्लेजर समझते हैं। मगर अभी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इस एनकाउंटर के लिए। फेमाइन कहता है मुझे तुम्हारा कॉलर पसंद आया, इसलिए अभी मुझे ये चाहिए। फिर सीन चेंज होके हमें डूम और रिवॉल्व का फाइट दिखाया जाता है, जहाँ डूम ने रिवॉल्व का फिर से हाथ काट दिया था। रिवॉल्व का हालत धीरे धीरे खराब हो रहा था। डूम कहता है ये सब बेकार है, तुम जो भी कर लो, मगर मुझे नहीं हरा पाओगे। मगर फिर हम देखते हैं डूम ने जो हाथ काट दिया था रिवॉल्व का, वो ही हाथ लेके रिवॉल्व डूम पे अटैक करने जाते हैं और कहते हैं ओ या एक बार फिर सोच लो। फिर वो उसी काटे हुए हाथ से डूम पे अटैक करने लगते हैं, मगर डूम को लगने से पहले ही डूम रिवॉल्व का गर्दन काट के उड़ा देता है। लेकिन फिर भी रिवॉल्व उसी काटे हुए सिर से बहुत ज़्यादा खून डूम के तरफ थूक देते हैं। फिर डूम अपने तलवार से उस खून को ब्लॉक कर लेता है, मगर रिवॉल्व अपने काटे हुए सर से ही डूम से बात करता है कि तुम्हें पता है मैं कभी तुम जैसे बंदे से नहीं लड़ा, लेकिन फिर भी मैं तुम जैसे सभी को ख़त्म कर दूंगा। इतना कह के रिवॉल्व डूम पे अपने बॉडी से अटैक कर देता है।
जिस बॉडी का सिर भी अभी नहीं था। लेकिन ये जो अटैक था उससे डूम के गालों पे एक कट बन जाता है। फिर रिवॉल अपने काटे हुए सिर को पकड़ लेते हैं और कहते हैं, तुम ऐसा मत दिखाओ कि तुम नरक के बादशाह हो। इतना कह के रिवॉल अपने कपड़ों के अंदर हाथ घुसा लेते हैं और अपने मैजिक स्टिक को निकाल लेते हैं। फिर वो अपने मैजिक स्टिक को अपने छाती के अंदर घुसा लेते हैं और कहते हैं, समन। उसके बाद वो अपने शरीर के हड्डियों को निकाल के अपने मैजिक स्टिक को अपग्रेड कर लेते हैं और समन करते हैं, थानाटॉस द गॉड ऑफ डेथ, अनडेथ थर्ड। इस अटैक के कारण गॉड ऑफ डेथ थानाटॉस वहाँ पर प्रकट हो जाते हैं और बहुत सारे मोटे मोटे चेन से डूम के गर्दन को जकड़ लेते हैं। फिर रिवॉल कहते हैं, थानाटॉस इंक्लंजन। उसके बाद रिवॉल कहते हैं, अब तुम्हारा हर खून का बूंद मौत के साथ कनेक्ट हो चुका है। डूम अभी तक चुपचाप बस खड़ा था। फिर सीन चेंज होता है और हमें मेलिडियोल को दिखाया जाता है, जो कि अभी तक मैस को ठीक कर रही थी और वो की ऑफ लाइफ को अभी तक बस हाफ ही चार्ज कर पाई थी। मेलिडियोल काफ़ी टेंशन में थी, मगर तभी वहाँ पर औचा कुछ गरम कपकेक ले आता है। ये देख के मेलिडियोल को बहुत खुशी होती है, लेकिन जोश में औचा नीचे गिर जाता है और वो कपकेक उड़ के मेलिडियोल के तरफ जाने लगता है। मेलिडियोल कह ही रही थी, थैंक यू, मगर तभी वो गरम कपकेक मेलिडियोल के दोनों आँखों में घुस जाता है और वो चिल्लाती है, ये गरम है। फिर सीन चेंज होके हमें एक चीज़ समझाया जाता है, जो डबल लाइन मैजिक यूज़र्स है वो आराम से ही 100 सिंगल लाइन मैजिक यूज़र्स को हरा सकते हैं और आगे के समय सभी देश के पास अपना अपना बेस्ट डबल लाइन मैजिक यूज़र्स थे। मगर फिर एक दिन एक ऐसा बंदा आया जिसने सारे दुनिया के मैजिक यूज़र्स को सरपास कर दिया और वही इंसान थे महान एडम जॉब्स, जो कि पहले डिवाइन मिशनरी भी थे। फिर उनके बाद से ही जो बंदा गॉड के पावर को पोजेस कर लेता था उन लोगों को डिवाइन मिशनरी बना दिया जाता था और वही लोग एक सिंबल होते थे इस दुनिया के पावर का। कोई भी बंदा उनसे टक्कर नहीं ले सकता था। मगर अभी समय बदल गया, क्योंकि अभी डेलीसेस्टर ने बिब्लिया को ऑलमोस्ट मार ही दिया था। बिब्लिया के शरीर में से बहुत सारे रॉड आर पार निकल चुके थे। फिर हेलस्टोन को भी दिखाया जाता है, जिसे कि एपिडेम ने ऑलमोस्ट मार के दीवार में टांग दिया था और खुद बैठ के खून को चाट रहा था। सच में ये सीन जब मैंने देखा था तब मुझे घोसबम्स आ गए थे। फिर फेमाइन को भी दिखाया जाता है, जिसने ट्रायन को ऑलमोस्ट मार ही दिया था और ट्रायन ज़मीन में गिरे पड़े थे। उनके चारों तरफ से सिर्फ खून और खून ही निकल रहा था। फिर आखिर में हमें रिवॉल को भी दिखाया जाता है, जो कि अभी ज़मीन में पड़ा हुआ था और उनके गॉड ऑफ डेथ थानाटॉस को भी डूम ने बीच में से काट दिया था, इसलिए वो भी अब नीचे गिरा पड़ा था। फिर रिवॉल कैसे भी करके उठते हैं और उनके मुंह से खून निकल रहा था। डूम वहाँ से जाने लगता है। रिवॉल कहते हैं, ये सच नहीं हो सकता और मैं अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, ख़त्म तो तुम होगे। इतना कह के रिवॉल डूम पे अटैक करने के लिए बढ़ते हैं, मगर डूम पीछे मुड़े बिना ही रिवॉल को बीच में से काट देता है। ये सीन सच में बहुत ही ज़्यादा क्रीपी था। मगर फिर हम डूम को देखते हैं, जो कि स्वैग से जा रहा था और उसके पास ही में लिखा हुआ था कि डूम एक ऐसा बंदा है जिसने कि सिर्फ अपने स्ट्रेंथ से भगवान को भी सरपास कर लिया। फिर वहाँ से सीन चेंज होके हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ शहर के सभी लोग देखते हैं
इनोसेंट जीरो का महल उड़ते उड़ते इधर ही आ रहा था और ये देख के सभी बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं। लेकिन सबसे डरावनी बात तो ये थी कि अभी इनोसेंट जीरो के बेटों ने ऑलमोस्ट सभी डिवाइन मिशनरीज को मार के जीसस को जैसे क्रूसीफाइड किया गया था, ठीक वैसे ही पूरे शहर के बीचों बीच उन्हें क्रूसीफाइड कर देता है। सभी डिवाइन मिशनरी अपना आखिरी सांस गिन रहे थे। फिर शहर के ऊपर एक बहुत बड़ा मिरर प्रकट होता है, जिसमें से इनोसेंट जीरो कहता है, सबको मेरा प्यार, मैं हूँ इनोसेंट जीरो। फिर सभी उनके बातों को ध्यान से सुनने लगते हैं। इनोसेंट जीरो कहते हैं, बहुत ही जल्द मैं इस दुनिया को रूल करने वाला हूँ और अभी यही इसका शुरुआत है। मैं बहुत जल्द एक परफेक्ट इंसान बन के दिखाने वाला हूँ। फिर मैं तुम सबको मार दूँगा। इससे मुझे आगे जाके किसी चीज़ का भी डर नहीं रहेगा। मगर यदि तुम लोग जीना चाहते हो तो मैं तुम लोगों को एक ऑफ़र देता हूँ। मैज बर्नेंडेड को पकड़ के मेरे सामने ले आओ और हाँ, तुम लोगों के पास सिर्फ़ और सिर्फ सूर्य ग्रहण होने तक का ही टाइम है। यदि तब तक तुम लोग कुछ नहीं कर पाए तो मैं तुम सबको एक ऐसा दर्द दूंगा जो कि तुम लोगों ने अपने सपनों में भी नहीं देखा होगा। इतना कह के इनोसेंट जीरो सभी डिवाइन मिशनरीज को फिर से टॉर्चर करने लगता है। डिवाइन मिशनरीज दर्द से चिल्ला रहे थे। अब ये देख के सभी लोगों का गांड फट जाता है। इसलिए सभी लोग डिसाइड करते हैं कि वो मैस को पकड़ के ले आएंगे ताकि वो लोग जिंदा बच जाएं। फिर एक बच्चे को भी दिखाया जाता है जो कि प्रेयर कर रहा था, भगवान या शैतान, कोई तो हमें बचा लो, कोई तो हम लोगों को बचाओ। फिर मैस को देखते हैं जो कि अभी तक सो रहा था। फिर ओचा को देखते हैं जो कि मेलिडियोल से आके कहता है, देखो बॉस लेडी, आपके सभी हेल्प के लिए शुक्रिया, मगर अभी मैं इनोसेंट जीरो के साथ हाथ मिलाने जा रहा हूँ। ये सुन के मेलिडियोल ओचा को मारने लगती है। फिर वो वापस से मैस के चाबी को घुमाने लगती है ताकि जल्द से जल्द मैस हेल्प के लिए जा सके। फिर सीन चेंज होके शहर को दिखाया जाता है, जहाँ और भी नए नए मॉन्स्टर आके इंसानों को मार रहे थे और कह रहे थे, इंसानों, तुम्हारे पास सिर्फ 2 चॉइस है, हमारे हाथों मरो या तो फिर मास्टर इनोसेंट जीरो के हाथों। फिर वो मॉन्स्टर अटैक करने लगते हैं, मगर तभी आसमान से बहुत सारे लाइट आके उन पे गिरता है। सारे शहर के लोग कह रहे थे, ये रोशनी, उस रोशनी ने तो सभी मॉन्स्टरों को मार दिया, ये तो सिर्फ एक ही बंदा कर सकता है। फिर वो बंदा आके कहता है, हाँ, सिर्फ एक ही बंदा, और वो बंदा मैं ही हूँ, जो कि हमेशा नंबर 1 था, रियो ग्रांड्स। रियो को देख के सभी जनता बहुत खुश हो जाती है। वो सभी कहते हैं, रियो, क्या आप हमें बचाओगे? आपका अटैक उन्हें चुनौती देने के लिए काफ़ी है। रियो सबसे कहता है, मैं तुम लोगों को आज कुछ तो देना चाहता हूँ। अब ये सुन के सभी लोग चौंक जाते हैं कि रियो अब उन्हें क्या ही देने वाले हैं। रियो कहते हैं, मैं तुम सभी को दूंगा अपने आप के ऊपर गर्व करने का मौका। अब ये सुन के किसी को ज़्यादा समझ नहीं आता, मगर सभी फिर भी चिल्ला रहे थे, रियो रियो रियो। फिर उसके बाद ही इनोसेंट जीरो को देखते हैं जो कि अपने महल में बैठे बैठे अपने वांड ऑफ बिगिनिंग से रियो के ऊपर मैजिक अटैक कर देता है। फिर रियो आसमान में देखता है जहाँ एक बहुत ही खतरनाक सा डार्क मैजिक बॉल क्रिएट होने लगता है। फिर वो डार्क मैजिक बॉल बहुत ही बड़े साइज का बन के शहर के ऊपर गिरने के लिए बढ़ रहा था।
ये देख के सभी लोग बहुत ही ज़्यादा घबरा गए थे। रियो भी अपने मैजिक से उस बॉल को रोकने की कोशिश करने लगता है, मगर तभी वो एक डार्क मैजिक बॉल और भी बहुत सारे डार्क मैजिक बॉल को क्रिएट कर देता है। ये देख के रियो भी बहुत चौंक गया था। फिर वो सारे बॉल रियो के ऊपर आके गिरते हैं। अब इस कारण से रियो ज़मीन में धंस चुका था। इनोसेंट जीरो एक क्रीपी सा स्माइल देके कहता है, सभी शहर एक साथ आज अपने भाग्य का सामना करेंगे, इसलिए कुछ भी करने से पहले अच्छे से सोच लेना। अब क्योंकि रियो का कोई अता पता नहीं था, इसी वजह से अब सभी लोगों का लास्ट होप भी ख़त्म हो चुका था और वो सभी गिड़गिड़ाते हुए कह रहे थे, हमें नहीं मरना। फिर सीन चेंज होके हमें मिस्ट्रेस मेलिडियोल का हॉस्पिटल दिखाया जाता है, जहाँ पर अभी शहर के सभी लोग आके हल्ला गुल्ला करने लगते हैं। वो सभी पत्थर मार रहे थे और चिल्ला रहे थे कि मैस बर्नाडेट को हमारे हवाले कर दो। फिर हॉस्पिटल के अंदर दिखाया जाता है, जहाँ मैस अभी तक पड़ा हुआ था और ओचा मैस का मर्डर करने जा ही रहा था ताकि इनोसेंट जीरो उसे ना मारे, मगर तभी मेलिडियोल आके उसे रोक लेती है। फिर मेलिडियोल ओचा को मैस का चाबी घुमाने के लिए बोल के वहाँ से निकल पड़ती है, सभी लोगों को शांत करवाने। मेलिडियोल जाते जाते कहती है, गुड लक, और अगर तुमने चाबी घुमाना रोका तो मैं तुम्हें मार दूंगी। फिर मेलिडियोल बाहर जाके सभी लोगों को प्यार से समझा रही थी, जो कि आप लोग देख ही सकते हो। और वीडियो ख़त्म। आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो बहुत ही धांसू होने वाला है, और अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर देना, ताकि मेरी कोई भी आने वाली वीडियो आप लोग मिस ना करो।